हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BHU इनसाइडर राशि। आज की जो हम वीडियो है वो Q&A के ऊपर कर रहे हैं। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने मुझे कमेंट में पूछे हैं। कुछ को मैंने जवाब दिया है, कुछ के जवाब मैं यहाँ दे दूँगी क्योंकि आप लोग के सेम ही क्वेश्चंस हैं और मैं सबको एक एक करके जवाब नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मैं एक वीडियो ही बना रही हूँ। इसमें अगर आपका क्वेश्चन कवर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से क्या कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबके क्वेश्चंस जो हैं उनके जवाब दूँ और आपकी हेल्प करूँ। देखो, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनके जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है कि MMV अच्छा है या FMC अच्छा है। दोनों ही अच्छे हैं यार, दोनों के ये जो कोर्सेज हैं अच्छे हैं। स्लाइटली बोल सकते हो कि स्लाइटली हाँ, FMC थोड़ा सा बेटर है MMB से। बाकी दोनों ही कैंपस के अंदर हैं, दोनों को ही सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तुम्हें लाइब्रेरी में एक्सेस मिलेगा, तुम्हें जो भी एक्टिविटीज़ है उनमें हिस्सा लेने मिलेगा। जो FMC के बच्चे हैं उनको त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स मिलता है। और ये हो जाता है कि जो MMB है उसमें सिर्फ गर्ल्स होती है, बट FMC में तो दोनों होते हैं ना, तो ये चीज़ है। बाकी दोनों ही कॉलेजेस अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज बेकार है और कोई कॉलेज अच्छा है, वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए सब अच्छा है। बाकी बेनिफिट्स तुम लोग को सेम ही मिलेंगे, तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं उस चीज़ में। और मैं कमेंट्स पढ़ूँगी, उसके बाद आपको रिप्लाई करूँगी कि क्या क्वेश्चन है, पहले पढ़ लेते हैं। तो अब मैं जो तुम्हारे कमेंट्स हैं उनको पढ़ूंगी और एक एक करके तुम्हें उनका जवाब दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दीदी BA सोशल की क्लासेस रेगुलर चलती है क्या? देखो, सारे कॉलेज का सेम ही होता है, ठीक है। किसी भी कॉलेज में क्लासेस रेगुलर नहीं चलती है, और फिर ये तुम्हारे डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वो तुम्हारी रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। कुछ प्रोफेसर्स स्ट्रिक्ट होते हैं, रेगुलर होते हैं, वो क्लासेस लेते हैं। कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हें खुद जाके बोलना पड़ेगा कि सर क्लासेस ले लीजिए, आज क्लास ले लीजिए। ये तो ये देखो तुम्हारे प्रोफेसर के ऊपर है, ठीक है। दी रिज़ल्ट के बाद का पूरा प्रोसेस एक वीडियो बनाना। रिज़ल्ट के बाद, मेरिट लिस्ट के बाद, ठीक है, वो वाली जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियो मैं एक बार फिर से बना दूंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक पूरा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो तो क्या करें, एडमिशन नहीं होगा। जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो तुम्हारे कंप्लीट होने चाहिए। देखो, अगर तुम्हारा कोटा में एडमिशन हो रहा है SC ST OBC EWS, तो मेक श्योर करना कि तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है वो अप टू डेट हो, पुराना नहीं होना चाहिए, इसी साल का होना चाहिए। इसी साल का मतलब 1 अप्रैल के बाद का, ठीक है। और जो OBC वालों की बात कर रही हूँ मैं, SC ST का तो एक ही बार बनता है शायद। और तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, तुम्हारा मीन्स तुम्हारे पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो ज़रूरी है। बाकी TC, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके लिए अंडरटेकिंग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन बाद जब बन जाए तो वो सबमिट कर देना। हॉस्टल के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दे दो। हॉस्टल बहुत सारे वीडियो हैं हॉस्टल को लेके। देखो, हॉस्टल का कोई स्पेसिफिक ऐसा चीज़ नहीं है ना, तुम्हें कैसे बता दूँ तुम्हें कि हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसका अपना एक इंडेक्स बनता है, ठीक है। तो जब इंडेक्स बनेगा, देखो मुझे तो नहीं पता ना कि मेरे आगे जो बच्चे हैं उनका डिस्टेंस कितना है। अगर उनका डिस्टेंस कम होगा, नंबर तुमसे ज़्यादा है, थोड़े से नंबर तुमसे ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, तो क्या है, जो तुम्हारा जो 20% डिस्टेंस का मार्जिन है वो कवर अप कर देगा, तो तुम्हें शायद उनके ऊपर हॉस्टल मिल जाए। लेकिन अगर उनका भी डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये तो हो गया ना क्वेश्चन। तो फिर ये हमारे ऊपर नहीं है ना, हमसे आगे जो बच्चे हैं उनके डिस्टेंस पे भी तो मैटर करती है ना चीज़ें। और हमसे पीछे जो बच्चे हैं, अगर हमसे पीछे जो बच्चा है उसके भले ही हमसे कम नंबर हैं, बट उसका डिस्टेंस पता चला कि 1000 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा ना। दी हाउ मैनी सेट्स वी शुड मेक फॉर डॉक्यूमेंट? 1 सेट। एक सेट आपको फोटोग्राफ्स का रखना है और एक सेट जो होगा आपका डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो होंगे, ठीक है।
दी मेरा CVT का स्कोर। हाँ, हॉस्टल मैं नहीं बता सकती हूँ कि आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे खुद का नहीं पता कि मुझे हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। CVT एडमिट कार्ड सेंटर पर जमा हो गया है तो वहाँ पर जाकर साइन करवाना पड़ेगा। सेंटर पे जमा हमारा तो सेंटर पे जमा नहीं हुआ था। एडमिट कार्ड तो आपके पास ही रहता है ना। जो रफ पेपर देते हैं वो सेंटर पे जमा करते हैं। एडमिट कार्ड जमा नहीं करते हैं वो सेंटर पे। अगर आपका जमा हो गया है तो फिर आप प्रिंट आउट निकाल के ले आइए। खो गया है, हाँ तो खो गया है, कोई बात नहीं। आप प्रिंट आउट निकाल के ले आइए। वो अंडरटेकिंग लिख देंगे आपकी फ़ाइल में कि आप 10 से 15 दिन में अपना जो सेंटर एडमिट कार्ड लेके गए थे वो लेके आएंगे और सबमिट कर देंगे। बाकी देखो, पूछता कोई नहीं है तो टेंशन मत लो। कैन यू गिव सम इन्फॉर्मेशन? फिज़िकल वेरिफिकेशन, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन का टाइमिंग तुम्हारा 25 अगस्त को फ़िज़िकल वेरिफिकेशन है और 10 से 5 के बीच में तुम्हें आना है। लंच टाइम में मत आना। 1 से 2 बजे के आसपास लंच होता है तो उस टाइम पे 1-2 घंटे प्रोफेसर्स नहीं मिलेंगे तुम्हें। हाँ, MA के लिए अटेंडेंस मैंडेटरी होता है क्या? MA के लिए प्रोफेसर से बना के रखो, अटेंडेंस का कोई लोड नहीं होगा। स्टार्टिंग में क्लासेस करो 3-4 महीने, प्रोफेसर्स तुम्हें जान लेंगे, तुम्हारा नाम पहचान लेंगे, उन्हें लगेगा तुम रेगुलर आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा एडमिशन भेजा है, FMC में हो गया है, हिस्ट्री ऑनर्स मिला है, UC का स्टूडेंट हूँ। अब फिज़िकल वेरिफिकेशन करने जाना है। मैं ST कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास DMD। हाँ, तो SC ST का आई थिंक सेंटर का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता, उनका स्टेट से ही बनता है। ये OBC के लिए है, जिनका OBC और EWS का है, जिसका सेंटर से सर्टिफिकेट बनता है। आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर कोई गलतियाँ हो गई हैं तो विंडो खुली थी तब आपने ठीक नहीं की, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आपने एफिडेविट बनवा लिया है तो आप प्रोफेसर को एक्सप्लेन कर देना वो चीज़, और बाकी एफिडेविट लगा देना अपने कागज़ों में, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। PG के हॉस्टल्स में अभी भी अलॉट होने में आई गेस 10 से 15 दिन लग जाएंगे। और भी डाउट्स हैं आपके? एक सेकेंड मैं खोल लूँ। PG के हॉस्टल के बारे में बता दीजिए। टू बी ऑनेस्ट, आपके हिसाब से कब से क्लासेस ली जाए? PG के लिए तो PG की जो MA की क्लासेस है कुछ जगह स्टार्ट हो गई हैं, कुछ जगह वैसे तो जन्माष्टमी के बाद, ये जो संडे निकलेगा 18 के बाद से। मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, मैंने प्रोफेसर से बात की थी तो उन्होंने बोला है कि आपका टाइम टेबल बन गया है, बट अभी डिस्प्ले नहीं हुआ है, और 18 तक से है जो आपका टाइम टेबल डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। FMC में अगर आप लड़की हो तो MMB में शायद आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। FMC में हॉस्टल का मैं नहीं बता सकती हूँ यार, देखो मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ, मुझे भी इस बारे में उतना आइडिया नहीं है, और इवन किसी को इस बारे में आइडिया नहीं है। प्रोफेसर से भी मैंने बात किया है, उनने भी मुझे साफ साफ बोला है कि देखो ये सब सिस्टम के ऊपर होता है, सिर्फ सिस्टम कैलकुलेट करता है चीज़ें, हमारे हाथ पे नहीं है, अब सब ऑनलाइन ही होती है चीज़ें ये वाली। 25 को अपना पूरा सामान लेकर आ जाए, क्योंकि मैं गाज़ियाबाद साइड से हूँ, काफ़ी दूर है। अगर आपको है कि हाँ आप 1 महीने बाहर रह सकते हो, जब तक हॉस्टल नहीं मिल रहा है आप बाहर रूम या PG हॉस्टल जो भी है आप देख कर लेके रह सकते हो, तो आप पूरा सामान लेके आ जाओ। अदरवाइज़ हॉस्टल मिल जाए उसके बाद शिफ्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग की क्लासेस में इतना कुछ होता नहीं है, तो कोई इशू नहीं होगा आपको अगर आप लेट भी आओगे तो। डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता दो प्लीज़। डॉक्यूमेंट की लिस्ट की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। मुझे लगा कि ऑलरेडी डॉक्यूमेंट की लिस्ट की ना बहुत लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग को शायद उससे हेल्प मिल गई होगी, बट अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगी। फीस पेमेंट हो चुका है, सीट भी फ्रीज कर दिया है, रिपोर्टिंग ईमेल, प्रोविजनल एडमिट कार्ड कब तक आएगा? ये प्रोविजनल एडमिट कार्ड जैसे आपका 25 को रिपोर्ट करना है ना, तो 20-21 तक आएगा। 3-4 दिन या 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा पहले ही आता है, उसके पहले नहीं आता है।
मेरा जो है ना 6 को आया था और मेरी रिपोर्टिंग 8 को थी। हॉस्टल फीस क्या रह सकती है? हॉस्टल की फ़ीस एमए की जो हॉस्टल की फ़ीस है पीजी वालों की, वो 5000 समथिंग है, अप्रॉक्स 6000 समझ लो तुम पर सेमेस्टर। रहने का, खाने का आपका मंथली अलग होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो इस साल का फाइनेंशियल ईयर है, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, उसके बाद का होना चाहिए। ओबीसी वालों के लिए बोला है मैंने, ओबीसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़्यादा सूटेबल होगा अभी के स्टूडेंट्स के लिए, मोस्टली गर्ल्स। एफएमसी एमएमबी, देखो ये मेरा एक्सपर्ट एरिया नहीं है, तो मैं तो कहूँगी कि दोनों ही अच्छे हैं, आप अपने हिसाब से देख लो। और बेनिफिट्स दोनों को ही सेम मिलते हैं। बाकी जो एमएमबी है वहाँ पे आपको सिर्फ गर्ल्स मिलेंगी क्योंकि वो महिला विद्यालय है। मैं बाहर जो पीजी में रह रही हूँ, मैं ट्रिपल सीटर में रह रही हूँ, एक सीट खाली हुई है मेरी, तो मेरा जो चार्ज है वो है 6500। ये 1 महीने के लिए देते नहीं हैं, तो इनके पास ना ट्रिपल सीटर खाली था, तो इन्होंने मुझे 1 महीने के लिए दे दिया है। अदरवाइज़ डबल सीटर में ये 1 महीने के लिए नहीं देते हैं। हाँ, अगर फिर भी आपको 1 महीने के लिए लेना है तो आप ये कर सकते हो कि ये कुछ सिक्योरिटी मनी लेते हैं। जैसे मेरे हॉस्टल में मैंने तो बता दिया था कि मुझे 1 महीने के लिए लेना है, तो बड़ी मुश्किल से उन्हें मुझे ट्रिपल सीटर दे दिया। अगर मैं 2 सीट, मैं रेडी थी कि मैं 2 जो डबल सीटर है उसमें भी ले सकती हूँ और 3000 सिक्योरिटी मनी लेंगे तो वो चली जाएगी, तो कोई बात नहीं। बट फिर मुझे ये मिल गया तो मैंने इसको ले लिया। ये मुझे पड़ा है 6500 में, और मैंने सिक्योरिटी मनी नहीं दी है क्योंकि मैंने दीदी को बोल दिया था कि मुझे 1 महीने ही रहना है। बीएचयू सीयूटी यूजी विड्रॉल के बाद कितने दिन बाद फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगा? 1-2 महीने लग जाते हैं अगर आपने अपना एडमिशन कैंसिल करवाया है तो, क्योंकि ये गवर्नमेंट काम है, थोड़ा लेट हो जाता है। करेंगे हॉस्टल का फिर से हूँ, हॉस्टल मिल सकता है क्या? हॉस्टल बहुत सारे क्वेश्चन है हॉस्टल को लेके। टीसी साइन वाली मैंने आपको रिप्लाई कर दिया था शायद, ये कम रिप्लाई है आपको। तो जो बनारस के बच्चे हैं उनको नहीं मिलेगा हॉस्टल यार, थोड़ा तो तुम्हें भी पता होना चाहिए ये चीज़। और जो तुम्हारी डिस्टेंस है वो तुम्हारे घर से नहीं नापी जाती है, तुम्हारी डिस्टेंस नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है उससे कैलकुलेट की जाती है। इनकम सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 20 से 25 दिन बाद तुम्हें हॉस्टल मिल जाएगा। तुम्हें पहले मेल आएगा और मेल के थ्रू तुम्हें फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वापस घर नहीं आ सकते या हॉस्टल मिलने तक या कुछ और प्रोसेस के लिए जा सकते हो आप घर, आराम से आप अपने घर जाइए, आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। तो वो टाइम देते हैं, 3 से 4 दिन देते हैं, उसके अंदर आप आइए और जो आपकी फ़ी रिसिप्ट है वो आप अपने डिपार्टमेंट में दीजिए और हॉस्टल वार्डन को दीजिए, तो तब आ सकते हैं आप। अगर सीट 3rd राउंड में नहीं मिली तो फ्रीज का ऑप्शन आएगा, क्योंकि फिर 2nd राउंड की सीट ही लेना चाहेंगे। अगर आपको 2nd प्रायोरिटी मिली है अभी और 3rd राउंड में भी अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला है लेकिन 3rd राउंड में भी आपको 1st प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, तो ऑलरेडी आपकी सीट फ्रीज़ ही हो जाएगी वैसे। और उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन भी आएगा, जब 3rd राउंड की कट ऑफ लिस्ट आएगी उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन आएगा फ्रीज करने के लिए, तो आप फ्रीज कर दीजिएगा। $30 नंबर का गैप है, बीकॉम EWS कैटेगरी RGSC मिलेगा तो प्लीज़ बता दो।
स्पॉट राउंड तक वेट कर लो, लास्ट लिस्ट तक वेट कर लो। क्या है ना, देखो अभी और भी कॉलेजेस के जो लिस्टें हैं वो पूरी निकली नहीं है, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वहाँ पे भी उन्होंने अपनी सीट लॉक करके रखी है और यहाँ पे भी अपनी सीट लॉक करके रखी है। तो जब लास्ट तक टाइम आएगा उस टाइम पे सीट खाली होगी, कट ऑफ कम जाएगी, टेंशन मत लो, कट ऑफ कम जाएगी। अभी DU की भी पूरी लिस्ट नहीं निकली है, ठीक है, अभी JNU की भी पूरी लिस्ट नहीं निकली है। तो जो बच्चे हैं अभी उन्होंने 2-2, 3-3 जगह पे अपनी सीट रोक के रखी होगी। जब वो बच्चे एक सीट से खाली कर देंगे, विड्रॉल कर लेंगे अपना एडमिशन, तो कट ऑफ कम चली जाएगी। तो कट ऑफ कम जाएगी, टेंशन मत लो। जब तुम्हारा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा ना, तब तुम लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हो। तुमने जो फ़ीस पेमेंट किया है उसका एक रिसिप्ट आया होगा, उस रिसिप्ट को प्रिंट आउट करवा लेना, वो लेके जाना, तो तुम्हें लाइब्रेरी में एक्सेस मिल जाएगा। स्विमिंग पूल, जिम उसके लिए तुम्हारा वो पासबुक बनेगा। अभी तो डिजिटल कार्ड आ गया है, तो पहले तुम्हारा एडमिशन कंफर्म होगा, डिपार्टमेंट से तुम्हें एक डिजिटल कार्ड इशू होगा, पासबुक बनेगा तुम्हारा, उसके थ्रू तुम्हारे सब बाकी सारी चीज़ें बनेंगी। तुम्हारा स्विमिंग पूल का जो फॉर्म तुम भरोगे उसमें भी वो सारी चीज़ें लगेंगी, तुम्हारा हेल्थ कार्ड वगैरह ये सब उसके थ्रू ही बनेगा, ठीक है। उसके लिए भी तुम्हें एक फॉर्म भरना पड़ेगा और लाइब्रेरी कार्ड भी तभी बनेगा तुम्हें। लेकिन अभी तुम लाइब्रेरी जा सकते हो अपना फ़ी रिसिप्ट दिखा के। 25 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो 28 को कैसे आ सकते हो? 25 को ही आना पड़ेगा ना। मैं मेन कैंपस में हूँ, BHU के मेन कैंपस में, और मैं सोशियोलॉजी से MA कर रही हूँ। अगर आपका कैरेक्टर, माइग्रेशन या TC कुछ भी नहीं है तो आप एफिडेविट अंडरटेकिंग लगा दो, टाइम मिलेगा आपको, उसके अंदर दे देना। हम्म, 35 नंबर का गैप है, हाँ हो जाएगा, वेट करो, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉलेजेस की पूरी लिस्ट नहीं आई है, सबकी लिस्टें निकल रही हैं, तो कट ऑफ कम जाएगी, लास्ट तक कट ऑफ आपकी गिर जाएगी। आई गेस सारे क्वेश्चंस का जवाब मैंने दे दिया है, बाकी सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, कुछ हॉस्टल से रिलेटेड हैं, तो वो भी मैं आपको जवाब दे चुकी हूँ। अब और अगर आपके डाउट्स हों तो कमेंट कर देना, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई दे दूँगी। और आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अभी भी कुछ सवाल हों तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि जवाब दे दूँ, क्योंकि क्या होता है बहुत बच्चों के कमेंट आ जाते हैं सेम चीज़ के ऊपर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप गूगल वगैरह में भी सर्च कर सकते हो, हर चीज़ के लिए आप सोचोगे कि किसी पे डिपेंड हो जाओ तो ऐसा नहीं चलेगा ना, कुछ चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। आप गूगल में सर्च करो, आप ChatGPT से पूछो, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और अब मैं अपनी बात करूँ तो देखो, मैंने इसी साल BHU में एडमिशन लिया है, मैं पहले BHU की स्टूडेंट नहीं हूँ। मैंने सोशियोलॉजी PG में इस साल BHU में एडमिशन लिया है और मैं यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं भी वही सेम सिचुएशन की, दूर से आई थी, तो क्या करूँगी, फिर जाऊँगी 10-15 दिन बाद फिर आऊँगी, और मुझे सही सा हॉस्टल मिल गया तो मैं शिफ्ट हो गई। मेरी क्लासेस अभी शुरू नहीं हुए, जन्माष्टमी के बाद 18 से शुरू होंगी। मैंने प्रोफेसर से बात की है जाके, तो उन्होंने मुझे यही चीज़ बोली है। बाकी ऑल द बेस्ट आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और जो BHU में आ गए उनको लोग बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो नहीं, जिनका भी अभी तक नाम नहीं आया वो होपफुल रखो, तुम्हारा भी नाम आ जाएगा, डोंट वरी। बाकी यार सब्सक्राइब भी कर लिया करो, कि सिर्फ वीडियो देखते हो, हाँ लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो, कमेंट तो तुम कर ही रहे हो, ठीक है। चलो बाय बाय।